derivation of small g, and small g is called acceleration due to gravity. And acceleration due to gravity is defined as the acceleration produced in a body due to free fall or due to the gravitational force of the earth. अब हमें ये जी फाइंड आउट करना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, यानी किसके इंडिपेंडेंट ऑफ किसका मास, बॉडी का। जैसे पेन कोई नीचे गिरता है, आप पेन नीचे गिराते हो, उसमें जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है स्मॉल जी, उस जी को फाइंड आउट करने में हम जो पेन का मास है उसको हम नहीं लेंगे। ये है मेन लॉजिक। और फिर उसके बाद हमें जी की वैल्यू डिराइव करनी है कि वो होती कितनी है। देखो इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, पेन है, मान लो जो भी ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास m, राइट, और ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होगी, उसको बाद में हम g लेंगे। अब ऑब्जेक्ट जब वो नीचे गिरा तो उसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, g, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू फ्री फॉल, वो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और वो है हमारा स्मॉल g। तो अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब उस पर फोर्स लगेगा ना, फोर्स होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma। अब यहाँ हमारा a क्या है, g, तो ये हमारा आ गया फोर्स, ऑब्जेक्ट का मास आ गया और ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन हो गई। अच्छा, अब एक और, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब एक्सेलरेशन जो होगा, फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होगा, ये भी तो फोर्स है, ठीक है। ये है जो ऑब्जेक्ट में फोर्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, अर्थ के कारण, और ये भी वही है जो अर्थ ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है, दोनों चीज़ें सेम है ना। तो अब ये आएगा आपका g m m r स्क्वायर। r इज रेडियस ऑफ द अर्थ, m इज कैपिटल M इज मास ऑफ द अर्थ, g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये वो फोर्स है mg जो अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन हो रही है, फोर्स की वजह से, और उसी एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ऑब्जेक्ट पे। और ये है ग्रेविटेशनल लॉ से जो अर्थ स्टोन पे मतलब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है। देखा जाए तो 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है, F1 F2, F1 इज इक्वल टू F2। देखो अब क्या, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया। अब देखो यहाँ फॉर्मूले में कहीं स्मॉल m आ रहा है, कहीं स्मॉल m आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया कि स्मॉल g इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मतलब है कि फॉर्मूले में हमारे पास कहीं भी वो नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट आता है अगर ये आता है क्वेश्चन के प्रूव दैट स्मॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपको यहीं तक करना है। लेकिन अगर आता है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g, तो अब बहुत आसान है। क्या, इसमें g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू लगा दीजिए, आप वो पुट कर दीजिए, m अर्थ का मास पुट कर दीजिए, और r अर्थ की रेडियस पुट कर दीजिए। तो ये तो नोन वैल्यूज़ हैं सारी, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये रफली इक्वल आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे रफली ये आएगा, और यही आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो इसमें मज़ेदार बात क्या है, आपको फॉर्मूले में क्या आ रहा है, r रेडियस ऑफ द अर्थ। अब अर्थ की जो रेडियस है ना, वो हर जगह बराबर नहीं है। इक्वेटर पे ये रेडियस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और पोल्स पे ये रेडियस कम हो जाती है। तो इससे क्या पता चला, अर्थ पे जो रेडियस है
वो इक्वेटर, अर्थ के इक्वेटर पे जो रेडियस है वो ज़्यादा है, तो इक्वेटर पे तो जी की वैल्यू कम आएगी, यहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन पोल्स पे, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो पूरा ग्लोब नहीं है, पूरी गोल नहीं है, संतरे की तरह है, पोल्स पे वो फ्लैट है, तो उसकी वजह से जो आर है वो कम हो गया। अब जब आर कम हो गया तो पोल्स पे जी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। पहला डिफरेंस आपको ये याद रखना है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से लूँगी वेट में, तो आपको क्या याद रखना है, आर की वैल्यू इक्वेटर पे ज़्यादा है और पोल्स पे कम है। रीज़न मैंने आपको बता दिया। दूसरा, जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाएंगे टुवर्ड्स सेंटर, तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। देखो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम अलग अलग केसेस में डिस्कस कर रहे थे। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे तो वो डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है। और अर्थ के सेंटर पे पहुंचते ही ये ज़ीरो हो जाएगी। और जैसे जैसे आप अर्थ के ऊपर जाओगे, ऊपर सरफेस पे जाओगे स्पेस में, तो भी ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि जो अर्थ का एम है वो भी एक फैक्टर है, खाली रेडियस ही नहीं है, ठीक है। तो अब जी का जो है, जो पॉइंट बोल रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट है। ग्रेविटी जो होती है स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो पोल्स पे मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे मिनिमम होती है, ठीक है। तो मैंने पहले यही बोला था ना कि पोल्स पे वो बढ़ जाती है क्योंकि आर की वैल्यू कम हो गई, और इक्वेटर पे कम हो जाती है। तो इसी वजह से जो पोल्स है उस पर जी की वैल्यू स्मॉल जी मैक्सिमम है और इक्वेटर पे मिनिमम है। अर्थ के सेंटर पे ज़ीरो है, और एज यू मूव इनसाइड द अर्थ स्मॉल जी डिक्रीजेस, एंड एज यू मूव अपवर्ड देन ऑल्सो जी डिक्रीजेस।